धरती, जो कभी इंसानों का घर थी, अब बस एक धुंधली याद बन चुकी थी। प्रदूषण, लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा आबादी ने उसे रहने लायक नहीं छोड़ा था। इंसानों को नया घर ढूंढने के लिए ब्रह्मांड में निकलना पड़ा। सदियों तक विशाल अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में भटकते रहे, जीवन के लिए एक नया ग्रह ढूंढते रहे। आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एप्सिलॉन प्राइम, एक दूरस्थ तारा प्रणाली में स्थित ये ग्रह मानवता के लिए एक नई शुरुआत का वादा कर रहा था। एप्सिलॉन प्राइम पर इंसानों ने एक नई सभ्यता बनाई, जो अपनी पिछली गलतियों से सीखने के लिए दृढ़ थी। लेकिन ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और इंसानों का निर्वासन अभी खत्म नहीं हुआ था। एप्सिलॉन प्राइम की सुनहरी धूप ने उपनिवेश के विशाल गुंबदों पर अपनी गर्माहट बिखेरी। यह एक नई सुबह थी, नई उम्मीदों से भरी हुई। उपनिवेश कमांडर लीना जैक्सन अपने ऑफिस की खिड़की से इस नजारे को देख रही थी। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इस नाजुक बस्ती को सुरक्षित रखना। लीना एक सक्षम नेता थी, मजबूत इच्छा शक्ति और तेज दिमाग वाली। उसने खुद को इस नए ग्रह के लिए समर्पित कर दिया था, इस पर पनप रही मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए। लेकिन आज एक अजीब बेचैनी ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें एक अशुभ एहसास हो रहा था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। कुछ दिनों से उपनिवेश के कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एक अजीब सी गड़बड़ हो रही थी। शुरुआत में यह बस एक हल्की सी स्थिर ध्वनि थी, जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह तेज होती गई, एक फुसफुसाहट में बदल गई, मानो कोई दूर से बुला रहा हो। उपनिवेश का मुख्य वैज्ञानिक सैम इस गड़बड़ से परेशान था। वो दिन रात काम कर रहा था, इसका कारण जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन नहीं है लीना, उसने कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ये तरंगें, ये ऐसी किसी भी चीज से मेल नहीं खाती जो मैंने पहले कभी देखी हों। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और उनके साथ उपनिवेश में अजीब घटनाएं होने लगीं। रोशनी टिमटिमाती, उपकरण खराब होते और लोगों को अजीब सपने आने लगे। डर जंगल की आग की तरह फैल गया, उपनिवेश की शांति को भंग करता हुआ। लीना ने स्थिति को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इसका कारण जान लेंगे, कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन अपने मन में वो खुद भी डर महसूस कर रही थी। एक अनजान खतरा उन पर मंडरा रहा था और उन्हें नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करना है।